हेलो स्टूडेंट। आज हम जो हमारा क्वेश्चन है वो कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो भारत के विभाजन के कौन से जिम्मेवार कारण थे उनके बारे में बात करेंगे। तो हर एक कारण के बारे में आज जानेंगे। आज वो है, सबसे पहला कारण है ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। तो सबसे पहले ये बड़ा कारण था हिंदू और मुसलमान की यूनिटी को ख़त्म करने के लिए। तो इस पॉलिसी को, डिवाइड एंड रूल्स की जो पॉलिसी है, उसे पाड़ो अते राज करो वाली पॉलिसी बोलते। तो अंग्रेज़ों ने शुरू से ही हिंदू और मुसलमानों में पॉइजन इंजेक्ट करना शुरू कर दिया था उनके माइंड में, एक दूसरे के अगेंस्ट। तो उन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि हिंदुओं को अपने क्लोज करना शुरू कर दिया। और उन्होंने हिंदुओं की जो कांग्रेस पार्टी है 1885 में जो इस्टेब्लिश की गई थी A.O. ह्यूम द्वारा, जो एक अंग्रेज ऑफिसर ही था, तो उन्होंने फिर मुसलमानों को दूर कर दिया और हिंदुओं को अपने नज़दीक कर दिया। तो इस पॉलिसी के कारण ही ये कर रहे थे ताकि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी ना बन पाए। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुसलमानों को क्लोज करना शुरू कर दिया और हिंदुओं को दूर करना शुरू कर दिया। मुसलमानों के लिए खास फैसिलिटी प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया, जैसे इलेक्शन में कॉमनल इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव बनाना। और साथ में उन्हें जो एक मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश होगी उनकी 1906 में, 1906 में एक मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। तो इस तरह ये दोनों में दरार डालते गए। तो उनका जो डिवाइड एंड रूल्स की पॉलिसी थी, उनका मेन मोटिव टू वीकन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी था। तो इस तरह से वो जो उन्होंने पॉइजन इंजेक्ट किया था दोनों के माइंड में, तो वो उसमें सक्सेसफुल रहे और दरार बढ़ती गई और दूरियां इतनी बढ़ती गई, नफरत इतनी पैदा होती गई कि लास्ट में हिंदुस्तान दो पार्ट में बट गया, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। तो ये सबसे बड़ा कारण था। द ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडमेंट एटीट्यूड ऑफ जिन्ना। एक मोहम्मद अली जिन्ना है जो कि लीडर ऑफ मुस्लिम लीग था। तो उसका जो एडमेंट एटीट्यूड था, अड़ियल रुख उसने अडॉप्ट किया था, कि उनका विचार था कि हम सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने डायरेक्ट एक्शन प्लान शुरू कर दिया था। तो वो जो नेशनलिस्ट कुछ लीडर्स थे, उन्होंने कुछ अपील की जिन्ना के आगे, लेकिन उसने सब रिफ्यूज्ड करता गया और हर एक अपील को रिफ्यूज्ड कर दिया। और उसने सिर्फ ओनली सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड पर ही अड़ा रहा। ये भी एक बड़ा कारण बन गया कि एडमेंट एटीट्यूड ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना था, जिन्ना का एक सेपरेट पाकिस्तान बनाने में काफ़ी रोल प्ले कर गया और ये भी एक बड़ा कारण बन गया। नेक्स्ट था फेलर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई थी क्योंकि अंग्रेज़ों ने बोल दिया था कि हिंदुस्तान को अब हम आज़ाद करने वाले हैं, तो आप अपना एडमिनिस्ट्रेटिव इस्टेब्लिश करो। तो उन्होंने इस चीज़ को लेकर 15 अक्टूबर 1946 में एक टेम्परेरी सरकार, जिसे इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं, इस्टेब्लिश की थी। उसमें नॉमिनेटेड किए हुए पर्सन थे 5 मेंबर नॉमिनीज ऑफ द मुस्लिम लीग, वो शामिल थे। बाकी
कांग्रेस के थे, इस तरह से हिंदू लीडर थे। तो जो मुस्लिम लीडर थे उस सरकार में, तो उन्होंने हमेशा ही ऑब्स्ट्रक्शन डाली, हिंड्रेंस इन द वे ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, ये रुकावट का काम करने लग गए थे। और ख़ास तौर पर एक लियाकत अली था मुस्लिम, तो वो इंचार्ज बनाया हुआ था फाइनेंस डिपार्टमेंट का। उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट की। जब भी कोई प्रपोजल तैयार किया जाता था एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो वो हमेशा ही या तो उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता था या फिर उसको डिले कर देता था। तो सरकार को सक्सेसफुल पॉलिसी कोई भी बनाने नहीं देता था। तो इस वजह के कारण सरकार एक वीक होती गई और सक्सेस नहीं हो पाई, और पूरे हिंदुस्तान को संभालना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो ये भी एक कारण था कि जो सरकार बनी थी वो हिंदुस्तान को संभालने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो इस कारण हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। नेक्स्ट था इररिस्पॉन्सिबल स्पीचेस ऑफ हिंदू लीडर्स। कुछ हिंदू लीडर्स की जो इररिस्पॉन्सिबल स्पीचेस थी, भाषण, गैर जिम्मेदाराना भाषण दिए गए हिंदू लीडर्स के द्वारा, वो उन्होंने कई अपने भाषणों में ये शब्द यूज करने शुरू कर दिए कि हिंदू नेशन, हिंदू राष्ट्र, ये वाले शब्द उन्होंने इसमें ले लिए। तो इन शब्दों से मुस्लिम लोग थे, जो कम्युनिटी थी, उनमें एक इनसिक्योरिटी और फियर, डर का वातावरण सा पैदा हो गया था। उनको ये लगने लग गया था कि हम जहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि जहाँ पर हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट रहेगा। तो इसलिए उन्होंने सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड को रेज करना शुरू कर दिया था। कुछ और भी कई प्रॉब्लम्स थी उस समय, जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर वाटर टैप्स लगी होती हैं, उसके ऊपर एक साइन बोर्ड होता है, उसके ऊपर लिखा होता है पानी के लिए। तो वो भी उन्होंने कुछ गैर जिम्मेदाराना शब्द यूज़ किए हुए थे वहाँ पर। तो जैसे हिंदू पानी, जैसे मुस्लिम पानी, इस तरह से उन्होंने यूज़ किया था। तो ये एक बड़ा कारण बना दरार पैदा करने में हिंदू और मुसलमानों में। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल कॉजेज फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हो गया। फिर नेक्स्ट था कॉम्युनल राइट्स। हम उपरोक्त कॉजेज पढ़ चुके हैं, तो उनको देखते हुए ये इनमें दरार आती गई, इतनी बढ़ गई दरार कि एक सांप्रदायिक दंगों का हालात बन गए। सांप्रदायिक दंगे जो हिंदू और मुस्लिम दो बड़ी कम्युनिटी थी हिंदुस्तान में, उनमें ये पैदा हो गए। सबसे पहले कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे, जो मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, हिंदू लोगों को मारना शुरू कर दिया, बुजुर्गों को, बच्चों को, लेडीज़ को डिसऑनर करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से था। तो फिर उनके बदले में बिहार में चल पड़ा, हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए। फिर नेक्स्ट जो आगे फिर पूरे स्प्रेड हो गया पूरे इंडिया में, ये बात दंगे फसाद, ब्लड शेड होने लग गया। फिर जो पंजाब था वो एक शिखर पर पहुंच गया था, क्लाइमैक्स पर पहुंच गया था पंजाब इन दंगों में। तो दोनों तरफ से मारा जा रहा था, संपत्ति को नुकसान हो रहा था, बच्चों का, लेडीज का डिसऑनर किया जा रहा था। तो इस तरह की व्यवस्था पैदा हो गई थी। तो इसलिए जो लीडर थे, जब सरकार थी, उन्होंने ये सोचा कि पार्टीशन इज बेटर देन मर्डर ऑफ इनोसेंट पीपल। इससे बेटर है, दंगों से बेटर है कि हमें हिंदुस्तान के दो पार्ट बना देने चाहिए। एक जो मेजॉरिटी कम्युनिटी वाला पार्ट है उसको
मुस्लिम मेजोरिटी वाला पार्ट है उसको पाकिस्तान बना दिए, और जो हिंदू कम्युनिटी वाला मेजोरिटी वाला पार्ट है उसको हिंदुस्तान बना दिया जाए। तो इस तरह से ये भी एक कारण बना, जो कॉमनल राइट्स थे, दंगे फसाद थे, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने में इसने बड़ा रोल प्ले किया। नेक्स्ट था ब्रिटिश थ्रेट टू विदड्रॉ फ्रॉम इंडिया। तो एक जो ब्रिटिशर थे उन्होंने भी ये धमकी देनी शुरू कर दी कि हम आपको जल्द से जल्द छोड़ने वाले हैं, तो आप अपनी कंडीशन को दोनों मिलकर हिंदू मुसलमान ये एक फैसला करके हमें जल्दी से जल्दी बताओ, ताकि हम आपके लिए कोई एक्ट बना के आपको फ्रीडम दे दें, नहीं तो फिर हमें अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिसके कारण जो लीडर थे उनको ये मानना पड़ा कि हम दो पार्ट में इसको बांट लेते हैं, और एक पाकिस्तान बन जाएगा, एक हिंदुस्तान बन जाएगा। तो ये भी एक कारण बन गया था कि ब्रिटिशर ने विदड्रॉ करने की एक धमकी दे दी थी। नेक्स्ट था डाउट अबाउट द वायबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। डाउट जो होता है शक रहा, वायबिलिटी होती है बिहार के तौर पर, और पाकिस्तान एक डाउट सा पड़ गया था कि पाकिस्तान बिहार के रूप में इस्टेब्लिश हो भी पाएगा। तो उनको डाउट था कि ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत गुस्सा है, तो कुछ देर के बाद ये अपने आप हिंदुस्तान में शामिल हो जाएंगे, तो इनको ये लेने दो, तो ये ज़्यादा देर तक रह नहीं पाएगा। उसके पीछे कुछ कारण थे, जैसे इनकी जो पॉलिटिकली पोजीशन वीक थी, इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मिलिट्री के तौर पर भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जियोग्राफिकल भी इनकी जो मेल नहीं खाती थी बात, क्योंकि एक ईस्टर्न पाकिस्तान था, एक वेस्टर्न पाकिस्तान था। तो उनको ये लीडरों को ये लगा कि हो सकता है भी ये कुछ समय के लिए अलग हों और बाद में फिर शामिल हो जाएंगे, तो ये लंबे समय तक एक अलग देश नहीं रहेगा और हिंदुस्तान में ही शामिल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने इनकी बात को मान लिया था। तो और दो बन गए थे, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान। नेक्स्ट था इन्फ्लुएंस ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन। एक लॉर्ड माउंटबेटन था अंग्रेज, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस था लीडरों के ऊपर या पूरे देश के ऊपर। वो स्किलफुल उसके आर्गुमेंट्स थे, प्लीजिंग मैनर्स थे, पावरफुल पर्सनालिटी थी उसकी। तो वो कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहा। जो हिंदू लीडर थे उसने कन्विंस कर लिया कि आप एक बार इसको आज़ाद हो लेने दो, बाद में आप अपनी इस कंडीशन को सॉल्व कर लेना। तो ये उन्होंने इस इन्फ्लुएंस के कारण जो हिंदू लीडर थे उनको कन्विंस करने में सक्सेसफुल रहा और पाकिस्तान और हिंदुस्तान बन गए। तो इस तरह कुछ ये कारण आज हमने पढ़े हैं जो कि कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया रहे हैं। तो इस वजह के कारण हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बन गए थे। तो आज की ये वीडियो में आज यही क्वेश्चन था और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।